राजनादाब खास बात महाराष्ट्र के इस बुलेटिन के साथ मैं हूं हिना। सबसे पहले हेडलाइंस। शर्जील इमाम की हिमायत में नारेबाजी की मुलजिमा आरुषि ने मुंबई सेशन कोर्ट में दाखिल की पेश की जमानत की अर्जी। आरुषि समेत 51 अफराद के खिलाफ दर्ज है बगावत का मुकदमा। आज से 9 फरवरी तक मालेगांव शहर के 3 लाख पावरलूम और उससे जुड़ी हुई तमाम सनतें मुकम्मल तौर पर बंद। मरकजी और रियासती हुकूमत की इस सनत के ताल्लुक से गलत पॉलिसी बंद की वजह। महाराष्ट्र असेंबली में सीएए की मुखालफत पे करारदाद को लेकर महाविकास आघाड़ी हुकूमत पे नहीं हो पा रहा इत्तेफाक। कांग्रेस की जानिब से मनाने की कोशिश जारी। काबीनी वजीर बाला साहब थोराट का बयान। शुरुआत अहम खबर के साथ। मालेगांव शहर की सभी बुनकर तंजीमों ने मुत्तफिका तौर पर यह फैसला कर लिया है कि आज से 9 फरवरी तक मालेगांव शहर के 3 लाख पावरलूम और उससे जुड़ी हुई तमाम सनतें मुकम्मल तौर पर बंद रखी जाएंगी। इसकी वजह मरकजी और रियासती हुकूमत की इस सनत के ताल्लुक से गलत पॉलिसी, बिजली के दाम में इजाफा और आलमी माशी बहरान बताई जा रही है। इस बंद को 100% कामयाब बनाने के लिए बुनकरों की तंजीमें अलग अलग इलाकों में कॉर्नर मीटिंग भी मुनक्किद कर रही थी। आज शहर के 100% पावरलूम बंद रखे गए। ये 5 दिन का जो बंद है, ये मालेगांव के लोग खुद से रज़ाकाराना तौर से ये अपना बंद कर रहे हैं। इसमें इस माध्यम से हम सरकार को भी संदेश देना चाहते हैं कि ये जो इतना बड़ा उद्योग है, ये सरकार की बिना किसी निधि के चलता है। आज करोड़ों लोग इससे रोज़गार पा रहे हैं। अगर से आपका डेली का टर्नओवर मालेगांव की बात करूं तो यहाँ पे 3 करोड़ मीटर कपड़ा डेली का प्रोडक्शन है। अगर से इतना बड़ा उद्योग अगर से बर्बाद हो गया तो पूरे शहर का क्या होगा, पूरे देश के क्या हालात रहेंगे। जीएसटी और नोटबंदी के बाद से ये सनत दोबारा अभी तक खड़ी नहीं हो पाई है और पिछले कई सालों से रुक कर चल रही है और आज पोजीशन इतनी ख़राब हो चुकी है कि इसका एक्सपोर्ट जो है मुसलसल पावरलूम के बिनों कपड़ों का कम होता जा रहा है। और सरकार ने इस बजट में भी कोई विशेष प्रस्ताव ऐसा रखा नहीं है जिससे पावरलूम सनत को जो है सहारा मिले और इसका एक्सपोर्ट बढ़े। लोकल मार्केट में जो है माल की इतनी भरपाई हो चुकी है और एंटी डंपिंग ड्यूटी भी सरकार इतनी नहीं लगा रही है कि बाहर से कपड़ा आना रुके। पावरलूम 5 रोज़ के लिए बंद किया गया है। ये बंद करने का कारण महावितरण कंपनी 20% का जो प्रस्ताव MERC में दाखिल किया है, तो बिजली बिल बढ़ोतरी के खिलाफ और जारी सीजन में कपड़े का उठाव नहीं होने की वजह से रोज़ मुसलसल भाव गिरावट कपड़े में आ रहा है। सामाजिक कारकुन उर्वशी चूड़ावाला ने मुंबई सेशन कोर्ट में पेश की जमानत की अर्जी दाखिल की है। उर्वशी पर बगावत का मुकदमा दर्ज है। दरअसल शर्जील इमाम की हिमायत में नारे लगाने का उर्वशी पर इल्जाम है। ख्याल रहे कि 1 फरवरी को मुंबई के आज़ाद मैदान में एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस प्रोग्राम में मुबैना तौर पर शर्जील इमाम की हिमायत में काबिल एतराज़ नारेबाजी की गई। प्रोग्राम में शामिल तकरीबन 51 अफराद के खिलाफ मुंबई पुलिस ने मुल्क से गद्दारी का मुकदमा दर्ज किया था। मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई इलाकों में एनआरसी और शहरियत तरमीम कानून के खिलाफ मुसलसल एहतजाज जारी है। इस दरमियान हुकूमत महाराष्ट्र में काबीनी वजीर और कांग्रेस के अहम लीडर बाला साहब थोराट का कहना है कि रियासती असेंबली में एनआरसी और शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ करारदाद मंजूर करने के मामले में तीनों जमातें अभी तक एक प्लेटफॉर्म पर नहीं आ पाई हैं। हमारे साथी मोहिउद्दीन ने कांग्रेस लीडर और महाराष्ट्र हुकूमत में वजीर बराए महसूलियात बाला साहब थोराट से खास बातचीत की। महाराष्ट्र में जो है वो CAA और एनआरसी को लेकर के जो है वो एहतजाज हो रहा है, लेकिन हुकूमत से मुतालबा ये हो रहा है कि एक रेजोल्यूशन पास करे असेंबली में इसको लेकर के, लेकिन इस पे जो है फैसला क्यों नहीं हो पा रहा है अभी तक? नहीं, अभी तो हमारा 3 पार्टी का गवर्नमेंट है और हमें तो कांग्रेस का तो फैसला है कि हम नई NRC नहीं लगाएंगे, इस पर हम निश्चित है। और कुछ है डिफरेंसेस वो भी हम दूर करेंगे और पूरा करेंगे, ऐसा करेंगे NRC कभी भी महाराष्ट्र में नहीं लगेगी। लेकिन अनिल देशमुख ने कल कुछ लोगों से कहा कि हम लिख के देने को तैयार हैं कि महाराष्ट्र के किसी शहरी को जो है वो परेशानी नहीं होगी CAA और NRC को लेकर के।
क्या आपको शिवसेना से प्रॉब्लम है या एनसीपी प्रॉब्लम कर रही है? रेजोल्यूशन पास क्यों नहीं हो रहा है? सीए के तो बारे में और एनआरसी के बारे में खुद माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कहा है कि सीए एनआरसी नहीं लगाएंगे, ये तो उन्होंने बताया है। और किसी ही मुस्लिम समाज या कोई किसी को तकलीफ महाराष्ट्र में नहीं होगी, वो उन्होंने बताया। कुछ डिफरेंसेस होंगे। रेजोल्यूशन पास क्यों नहीं हो रहा सर? रेजोल्यूशन क्यों नहीं पास करें? थोड़े से डिफरेंसेस होंगे, हम दूर करेंगे। सेशन में हो सकता है महाराष्ट्र असेंबली के? करेंगे ना, हम जो कुछ डिफरेंसेस होंगे वो दूर करके हम पास करेंगे। बाला साहब थोराट जो है वो महाराष्ट्र हुकूमत में रेवेन्यू मिनिस्टर है और उनका ये कहना है कि महाराष्ट्र असेंबली सेशन आने वाला है और जो डिफरेंसेस है, जो तीनों पार्टियों के दरमियान जो फ़र्क है, उसको दूर करने के बाद महाराष्ट्र में एनआरसी ना लागू हो, इसकी कोशिश की जाएगी। कैमरा पर्सन शरोज जलाल के साथ मुजुद्दीन, न्यूज़ 18 मुंबई। दिल्ली के शाहीन बाग की तर्ज पर महाराष्ट्र के उदगीर के गांधी गार्डन में शुरू किए गए खवातीन के एहतजाजी मुजाहरे को आज 15 दिन मुकम्मल हो गए। इस मुजाहरे में बड़ी तादाद में खवातीन शिरकत कर रही हैं। खवातीन एहतजाज को लेकर इतनी संजीदा है कि मुकाम एहतजाज पर ही इबादतों और ख़ास दुआओं का सिलसिला भी जारी है। यहाँ स्कूली बच्चों की वो पेंटिंग भी लगाई गई हैं जिसमें कौमी यकजहती और भाईचारे का पैगाम दिया गया है। इस एहतजाज में शहर की ही खवातीन नहीं बल्कि आसपास के गांव देहात की खवातीन भी बड़ी तादाद में शिरकत कर रही हैं, जिनमें तमाम मज़ाहिब की खवातीन शामिल हैं। एहतजाजी खवातीन महाराष्ट्र के वज़ीर आला उद्धव ठाकरे से रियासती असेंबली में CAA की मुखालिफत में करारदाद मंजूर कराने का मुतालबा कर रही हैं। और इस सब के बीच NRC और शहरियत तरमीमी एक्ट के मनसूखे के मुतालबे को लेकर मालेगांव शहर में पिछले 1.5 माह से लगातार कई अलग अलग मुकामात पर एहतजाज देखे जा रहे हैं। शहर की सभी मिली सियासी तंजीमें अपने अपने तरीके से एहतजाज दर्ज करवा रही हैं। शहर की दस्तूर हिंद बचाव कमेटी की जानिब से बत्ती गुल एहतजाज किया गया। इसमें मगरिब की नमाज के बाद शाम 7 बजे से लेकर इशा की अजान यानी 7:45 बजे तक शहर की दुकानों, घरों और कारखानों की लाइट मुकम्मल तौर से बंद कर दी गई। पूरा शहर अंधेरे में डूब चुका था। मंजर ब्लैकआउट जैसा रहा। दस्तूर हिंद बचाव कमेटी की जानिब से जो NRC CA को बंद कराने के लिए पूरे गांव की लाइट बंद की गई है और इसलिए हमारी दुकान की भी लाइट बंद कर दी गई है और इस मध्यम में हम शामिल हैं। और वहीं NPR के जरिए ही मुल्क में NRC का मकसद हासिल करने की कोशिश की जाए कि NPR में दलित, मुस्लिम और कबायलियों के अलावा हुकूमत से सवाल करने वाले निशाने पर होंगे। इन ख्यालात का इजहार मारूफ कानूनदा एडवोकेट प्रशांत भूषण ने किया है। वो औरंगाबाद के शाहीन बाग में खिताब कर रहे थे। इस मौके पर प्रशांत भूषण ने मुल्क गीर एहतजाज की सताइश की है और कहा कि ये मुल्क के सेकुलर किरदार की कामयाबी की अलामत है। अब सचमुच ये जो डार्क फोर्सेस हैं, इविल यानी बदमाश लोग हैं जो आज सत्ता में बैठे हैं, उनके खिलाफ हमारे देश के युवकों ने, युवतियों ने और खासकर महिलाओं ने मोर्चा खोल लिया है। और जब भी इस तरह की लड़ाई जब होती है, जब अच्छे लोग खड़े हो जाते हैं और बुरे लोगों से लड़ने के लिए, अहिंसक तरीके से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, और जब भी ऐसी लड़ाई होती है, इतिहास गवाह है, तब हर बार जो अच्छे लोग हैं, जो अच्छे मूल्यों के लिए, संविधान के मूल्यों को बचाने के लिए खड़े हुए हैं, वही लोग, उन्हीं की जीत होती है। महाराष्ट्र हुकूमत के इस ऐलान के बाद कि रियासत में NRC नाफिज नहीं होगा, औरंगाबाद के शाहीन बाग में जंजीरी हड़ताल पर बैठे नौजवानों ने यह करारदाद मंजूर की कि जब तक दिल्ली का शाहीन बाग आबाद रहेगा, औरंगाबाद में भी उनका एहतजाज जारी रहेगा। वहीं दिल्ली के शाहीन बाग को ताकत के जोर पर अगर मुंतशिर किया गया तो औरंगाबाद में जेल भरो तहरीक शुरू कर दी जाएगी। ये करारदाद औरंगाबाद शाहीन बाग की कमेटी ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर की।
हमारी जो इम्पोर्टेंट खराब है वो इस तरीके से हमें रखी है, जब तक दिल्ली का शाहीन बाग आबाद रहेगा उस वक्त तक हम औरंगाबाद के शाहीन बाग को आबाद रखेंगे। ये हमने जो आवाम यहाँ पर शाहीन बाग में ला रही है उनकी तायद के साथ ये करारदाद पास की। दूसरी करारदाद है जो हमने इस सिलसिले में पास की है कि अगर हुकूमत ताकत के ज़ोर पर पुलिस का इस्तेमाल करके शाहीन बाग दिल्ली के अगर आवाम को वहाँ से उठाना चाहती है तो हमने यहाँ पर कमेटी ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर यह फैसला लिया है कि हम भी आगे बढ़कर जेल भर आंदोलन की तहरीक चलाएंगे। हमने ये एहतजाज का कंसेप्ट बहुत क्लियर रखा है। हमारा ये मंसूबा है कि जब तक दिल्ली का शाहीन बाग आबाद रहेगा औरंगाबाद का शाहीन बाग भी आबाद रहेगा। तो जब तक दिल्ली का शाहीन बाग आबाद रहता है इंशाअल्लाह औरंगाबाद का शाहीन बाग भी आबाद रहेगा। बहुत दिन से सोचना चाह रहे हैं, लोगों को इसको जो है अवेयर कर रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं, इसके लिए कॉर्नर में ठीक रहे हैं, सोशल मीडिया पे चला रहे हैं। हमारे जो रोज़ के प्रोग्राम थे उसमें हम लोगों को बता रहे हैं कि आप मुतहद हो और इस काले कानून को जो है धरने आंदोलन और जमहूरी तर्ज पर जो आइन ने हमको ताकत दी है उसका मुजाहरा कीजिए, आपका मुजाहरा कीजिए। तो उसमें लोगों को काफ़ी हद तक अवेयरनेस पैदा हुई और खास बात यह है कि ख़वातीन की रोज़ों में हमारे पास तादाद बढ़ती जाए। अकोला म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में गैरकानूनी तौर से जारी चिकन की दुकानों की मनमानी के खिलाफ जमकर हंगामा देखा गया। शिवसेना और कांग्रेस कॉरपोरेटर्स ने वेस्ट चिकन और मटन को म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के आम इजलास में लाकर हंगामा खड़ा कर दिया। इन कॉरपोरेटर्स ने चिकन के वेस्ट को हॉल में फैलाकर अपना एहतजाज दर्ज किया। इनका इल्जाम है कि दुकानदारों की मनमानी की वजह से शहर की गंदगी में इजाफा हो रहा है। प्रभाग के अंदर और अकोला शहर के अंदर अनेक भाग ऐसे हैं कि जहां पर अवैध तरीके से कटाई करके अपने अवैध तरीके से जो मटन बेचा जा रहा है उसका जो वेस्ट मटेरियल निकलता वो उसका विल्हेवाट होता नहीं और वो पूरा मेरे प्रभाग में लाके किले के पीछे जो है असदगढ़ किला है जो आज ऐतिहासिक वस्तु है उसके पीछे लाके डाला जाता है। उसकी वारंवार कंप्लेंट करने के बाद में इन्होंने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। मजबूरन मेरे को आज पूरा वेस्ट मटेरियल लाके यहाँ सभागृह में डालना पड़ा, लेकिन सभागृह ने उसका दखल लिया, प्रशासन ने मान्य किया वो चूक, हमारी ये चूक है और जो भी लोग बैठे हुए हैं उनको प्राय जगह देंगे और जिस प्रकार से जो वेस्ट मटेरियल लाके डाला जा रहा है उन पर कार्रवाई होगी। मुंबई में वर्ल्ड कैंसर डे के मौके पर कैंसर के मरीजों की दिलजोई और उन्हें जिंदगी का हौसला देने के लिए खास प्रोग्राम का इनेकाद किया गया और इस प्रोग्राम में कैंसर के मर्ज का शिकार छोटे बच्चों ने डांस और म्यूजिक पर थिरक कर जिंदगी को हरकत बख्शी एंजॉय किया। इस्लाम जिमखाना की जानिब से मुनक़्क़दा प्रोग्राम में मरीजों की न सिर्फ ख्वाहिशात की तकमील की गई बल्कि उन्हें तोहफे तहायफ से भी खास तौर पर नवाजा गया। इस्लाम जिमखाना के वसी अरीज ग्राउंड में मुख्तलिफ खानों के स्टॉल्स लगाए गए और मरीजों के फरमाइशी डिश और लवाजमात को यहाँ पर सजाया गया। थैंक यू। ओके। आपको मदद चाहिए? हाँ बोलिए। मुझे वो अच्छा लगता है, मुझे एयर होस्टेस भी अच्छा लगता है और मैं प्लेन में घूमना भी चाहती हूँ और मुझे कोई भी सिखाया नहीं है ऐसे, मेरा घर में भी कोई सिखा नहीं डांस ऐसे, तो मैं ऐसे जब टीवी में प्रोग्राम होता है वो देखती हूँ और जब कोई भी यूट्यूब में मोबाइल में पाती हूँ तो मैं हर टाइम डांस ही देखती हूँ। कि मुझे इतना खुशी मिली, इतनी हैप्पी हूँ, बहुत हैप्पी, मतलब बहुत एंजॉय किया मैंने। जिसने भी किया उनके लिए बहुत बहुत थैंक यू, बहुत थैंक यू। और मैं अपनी लाइफ में मैं डांसर बनना चाहती थी लेकिन मेरा सपना टूट गया, लेकिन अभी भी मैं टूटा हुआ सपना को अपने जोड़ने की कोशिश कर रही हूँ। 70-80 बच्चे हैं जो कैंसर इफेक्टेड हैं, वो सब लगभग तो लास्ट स्टेज पर ही हैं, ऐसा हमसे कहा गया है। काफ़ी बच्चों की ख्वाहिश थी कुछ अच्छा खाना खाना, कुछ गेम्स खेलना, कुछ परफॉर्म करना। तो गाडगे महाराज आश्रम है, फिर हमारा एक दूसरा मुस्लिम इदारा है, वो दोनों को मिला के हमने यहाँ 80 बच्चों को बुलाया और हर कौम के बच्चे उसमें शामिल हैं। उनको हमने एंजॉयमेंट के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए सब सारे बंदोबस्त किए, गेम्स खिलाए उनको और बहुत सारे गिफ्ट भी उनको दे रहे हैं हम लोग और उनको फाइनेंशियल हेल्प करने का वादा किया। हमारे बीच में बहुत सारे गेस्ट आए थे जिनको दावत दी थी हमने, सबने कुछ ना कुछ अनाउंस किया है, वो बहुत सारी बड़ी रकम जा रही है उनको। तो हम चाहते हैं कि ये सिलसिला हम हर साल वर्ल्ड कैंसर डे के मौके करते रहेंगे इस्लाम जिमखाना की तरफ। शुरुआत अहम खबर के साथ। शाहीन स्कूल बीदर की इंतजामिया स्कूल की एक टीचर और
तालिबा की वालिदा के खिलाफ दायर किया गया मुकदमा गलत है। पुलिस बीजेपी के दबाव में काम कर रही है और बीजेपी इस तरह मुल्क की अक़लियतों को कमजोर करने की नापाक कोशिशें कर रही है। बीदर में कांग्रेस पार्टी की रियासती खातून सेल की सदर पुष्पा अमरनाथ ने सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए इन तमाम ख्यालात का इजहार किया है। उन्होंने पुलिस से सवाल किया कि मुल्क से गद्दारी का केस किस जुर्म पर लागू होता है। पुष्पा ने पुलिस से सवाल किया कि आपने इस बच्ची की वालिदा की गिरफ्तारी से पहले इस बच्ची की जिम्मेदारी ली है क्या? उन्होंने कहा कि इस बच्ची का अब कोई पुरसाने हाल तक नहीं, पड़ोस के लोग इस बच्ची की देखभाल कर रहे हैं। अगर इस बच्ची को कुछ हो जाता है तो इसका जिम्मेदार कौन है? ये महिला आयोग क्या कर रही है? ये बच्चों की आयोग, राइट्स कमीशन, चाइल्ड्स राइट्स कमीशन, ये क्या कर रही है? उनको इधर आके सुमोटो केस दर्ज कराना है पुलिस इलाके के ऊपर, पुलिसों के ऊपर और सरकार के ऊपर, और न्याय दिलाना है। तो बच्चों की मानसिक स्थिति का आप अध्ययन करो, उनको न्याय दो। यही हम इस प्रोटेस्ट से हम डिमांड कर रहे थे। महिला कांग्रेस आग्रह करती है। तो आज हम पूछना चाहते हैं कि जो छोटी सी बच्ची वहाँ पे जो नाटक करी, उन्हें नहीं जानती है कि देश के कानून नहीं जानती है कि देश के कानून नहीं जानती है। छोटी सी बच्ची है, ड्रामा के लिए करी है, और आज उसके माँ को जाके अपने अरेस्ट करके अंदर डालते हैं। उसको माँ नहीं जानती है कि देश का रूल्स क्या भी है। तो वो एक नाटक समझ के वो बच्चे ने करे, तो उसके ऊपर इतना हंगामा क्यों? तो आज कहीं लोग देश की द्रोह काम कर रहे, गांधी जी को गाले दे रहे, एक तरफ संविधान को गाले दे रहे, संविधान हटाओ बोल रहे, गांधी जी क्या करे देश के स्वतंत्र के लिए बोल के अपने ही लोग पूछ रहे, उनको क्यों आप अंदर नहीं डाल रहे? तो इसके वजह से हम पूछना चाहते हैं, आज महिला इतना कमजोर हो गई क्या? आज एक इंस्टीट्यूट में जाके छोटी सी बच्ची को आप पुलिस स्टेशन में ले आकर पूछताछ करते हैं, ये कानून के तरीके है? वो आज वो बच्ची के ऊपर इफेक्ट हुआ है। वो बच्ची डर रही है बाहर आने के लिए, स्कूल जाने के लिए। पुलिस पकड़ती है, मम्मी को पकड़ती है, पापा को पकड़ता है, भैया को पकड़ता है। तो आज पूरे स्कूल में या हर एक नागरिक के ऊपर ये इफेक्ट हुआ है। हम इसको खंडन करते हैं, विरोध करते हैं। आईएमए कंपनी के सरमायाकार अफवाहों पर बिल्कुल ध्यान न दें। कोर्ट की कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद ही सरमायाकारों के पैसे लौटाने का अमल शुरू होगा। बेंगलुरु में खुसूसी ऑफिसर हर्ष गुप्ता ने ये बात कही है। खास रिपोर्ट। आईएमए कंपनी की धोखाधड़ी के बाद हजारों खानदान इन दिनों परेशान हाल हैं। मुतासरा खानदानों को उनका पैसा कब मिलेगा, कितना मिलेगा, इस पर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। आईएमए केस के लिए तश्कील दी गई कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के खुसूसी ऑफिसर हर्ष गुप्ता ने इस मामले में अब तक की सूरत-ए-हाल का जायजा पेश किया। हर्ष गुप्ता ने कहा कि सीबीआई की रिपोर्ट के मुताबिक आईएमए कंपनी को तकरीबन 2,800 करोड़ रुपए अवाम के पैसे अदा करने हैं, लेकिन अब तक जब्त किए गए आईएमए कंपनी के असासाजात की कीमत सिर्फ 450 करोड़ रुपए बताई गई है। कहीं पे कुछ जगह पे मैंने सुना कि लोग ऐसा कह रहे हैं कि 650 या 700 करोड़ का प्रॉपर्टी हो गया है, तो वो थोड़ा उनका गलत अंदाजा है, क्योंकि ईडी का जो प्रॉपर्टी है वो 200 सवा 200 वो इसी में मिला हुआ है पहले ही, तो टोटल अभी 450 है। और जो सीबीआई की जो रिपोर्ट है, जो एसआईटी की रिपोर्ट है, उसके हिसाब से ये था कि तकरीबन जो प्रिंसिपल अमाउंट लोगों ने जमा किया था, डिपॉजिट किया था आईएमए में, वो तकरीबन जो वापस आने का है वो कोई 2800 करोड़ रुपया है। आज के दिन सीबीआई ने ये बताया कि 2800-2800 करोड़ रुपया अंदाजा प्रिंसिपल अमाउंट वापस देने का है। खुसूसी ऑफिसर हर्ष गुप्ता ने कहा कि इस पूरे मामले में आईएमए इन्वेस्टर्स को मजीद इंतजार करने की जरूरत है। अवाम को उनका पैसा कब मिलेगा, सरमाए की कुल रकम का कितना फीसद वापस लौटाया जाएगा, कोर्ट की कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद ही इन तमाम बातों की वजाहत होगी। और एक और लोगों से, सभी से रिक्वेस्ट ये रहेगा कि ये कानून से मैंने बता दिया कि कच्चे अटैचमेंट को पक्का करने के लिए कोर्ट में अर्जी डाला हुआ है, तो वो कोर्ट का प्रोसीजर है, वो कब आता है, कब होता है, जैसे ही वो परमिशन देंगे इमीडिएटली उसके बाद हम ऑक्शन लेने के लिए काम करेंगे, और उसमें कभी थोड़ा समय भी लग सकता है। तो ये हो सकता है कि जो हम क्लेम के लिए अर्जी मांग रहे हैं, ये तो मांग के रख लेंगे। अभी हम मांगते ही जैसे
लोग ये ना समझें कि उसके एकदम बाद पैसा आ जाएगा, क्योंकि ये उनका क्लेम का अर्जी मांगा जा रहा है। पैसा देने के लिए हमारे पास जब आएगा कोर्ट के आदेश है तब में देरी नहीं करेंगे, लेकिन तभी दे पाएंगे। हलाल सरमायाकारी के नाम पर अवाम को जबरदस्त धोखा देने वाली IMA कंपनी की वजह से हजारों खानदान अपनी मेहनत मजदूरी का पैसा गंवा चुके। इस मामले में चंद सरकारी अफसरान और सियासतदानों पर कानून ने अपना शिकंजा जरूर कसा, लेकिन अब तक मुतासरीन को कोई बड़ी राहत मिलती दिखाई नहीं दे रही। हर्ष गुप्ता की फराहम करदा जानकारी के मुताबिक सरमायाकारों को 2800 करोड़ रुपए लौटाने हैं, जबकि कंपनी के असासिजात की कीमत सिर्फ 450 करोड़ बताई गई है। यानी लेन देन में जमीन और आसमान का फर्क नजर आ रहा है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए बेंगलुरु से रऊफ अहमद हलूर की रिपोर्ट। मुल्क के मारूफ साइंसदान डॉक्टर मोहम्मद मजीद की सरपरस्ती में कायम सभी सेबिंसा ग्रुप ने कर्नाटक में एक और प्रोजेक्ट शुरू करने का ऐलान किया है। 25 एकड़ की अराजी पर 2 करोड़ की लागत से ये नया प्लांट कर्नाटक के हासन शहर में कायम होगा। इस सिलसिले में मीडिया से बातचीत करते हुए डॉक्टर मोहम्मद मजीद ने कहा कि हेल्थ साइंस से वाबस्ता 260 से ज्यादा प्रोडक्ट को आलमी सतह पर पेटेंट हासिल करने में उन्हें कामयाबी मिली है। वाज़ेह रहे कि समी सेबिंसा ग्रुप ग़िज़ाई अज्जा से दवाइयाँ, कुदरती वसाइल से मेडिकल प्रोडक्ट तैयार करने वाली बड़ी कंपनी है। Startup of our Hassan manufacturing facility that we are starting to do in 25.2 acres, and the first phase of the activity just started, which is a multi-purpose manufacturing unit, which will bring about 400 jobs into Hassan. And Hassan, we selected Hassan because it's a good area, good climate, good quality people there, and a lot of good education institution. So we will get a good number of people from there. We are investing about 200 crores into this project. We are excited to expand into Hassan area. We will be bringing in, my dad had indicated, minimum 400 jobs, and inviting a lot of educated professionals into this area. So we are very excited. अखिल भारत कनाडा साहित्य सम्मेलन का आज गुलबर्गा यूनिवर्सिटी में आगाज हुआ। तय तकरीब के साथ 2 सेशंस का भी इनेकाद किया गया। इसमें हैदराबाद, कर्नाटक, कल, आज और कल के अलावा कन्नड़ा अदब की मौजूदा सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। तो आप देखिए ये खास रिपोर्ट। मुझे इजाजत दें। आदाब। कर्नाटक के वज़ीर आला CM येदियुरप्पा ने कन्नड़ा मीडियम स्कूलों को मजबूत करने की यकीन दहानी कराई है। CM ने एतराफ़ किया कि मुसाबिकत के इस दौर में अंग्रेजी मीडियम तरक्की कर रहा है और कन्नड़ा और दीगर मुल्की ज़बानें मुतासिर हो रही हैं। उन्होंने कहा कि कन्नड़ा स्कूलों की पसमानगी का जायजा लेने के लिए हुकूमत संजीदगी से कोशिश कर रही है। गुलबर्गा यूनिवर्सिटी में 3 रोज़ा अखिल भारतीय साहित्य सम्मेलन का इफ्तिताह करते हुए CM ने कहा कि कन्नड़ा को फरोग देने के लिए हुकूमत हर मुमकिना इक़दाम उठा रही है। CM ने इफ्तिताही खिताब में कहा कि गुलबर्गा हमेशा से ही इल्म और अदब का मरकज रहा है। कन्नड़ा ज़बान को यहाँ हमेशा से ही सरकारी सरपरस्ती हासिल रही, इसीलिए 5 सदी कबल भी यहाँ पर कन्नड़ा का आला पाया का अदब तख्लीक हुआ। 3 दिनों तक चलने वाले इस कुल हिंद सम्मेलन की सदारत मारूफ शायर HS वेंकटेश मूर्ति कर रहे हैं। वेंकटेश मूर्ति ने इस मौके पर कहा कि ख्वाजा बंदा नवाज रहमतुल्लाह अलैह और शरण बसेश्वर की वजह से गुलबर्गा को एक मुक़द्दस हैसियत हासिल है। कन्नड़ा अदब पर भी उर्दू अदब के असरात साफ नजर आते हैं। वेंकटेश मूर्ति ने कहा कि जिस तरह से तसव्वुफ ने उर्दू अदब पर अपनी छाप छोड़ी है, उसी तरह से शरणों के वचन साहित्य ने भी कन्नड़ा अदब को मालामाल किया। इजलास में मुकर्रिरीन ने अंग्रेजी को रोजगार की जबान होने के दावों को मुस्तरद कर दिया। मुकर्रिरीन ने कहा कि चीन, जर्मनी और जापान जैसे मुमालिक में अंग्रेजी जबान राइज ही नहीं है, फिर भी वो मुमालिक तरक्की याफ्ता ही कहलाते हैं। रियासती वजीर बराए कन्नड़ा एंड कल्चर CT रवि ने कहा कि कन्नड़ागास को एहसास कमतरी से निकलने की जरूरत है। आज के इस इफ्तिताही प्रोग्राम में तकरीबन 1 लाख कन्नड़ेगा ने शिरकत की। रियासत के अलावा मुल्क के कोने कोने से यहाँ लोग पहुँचे हैं। इस सम्मेलन में ज़बान और अदब की आबियारी के मौज़ूआत के अलावा हैदराबाद, कर्नाटक के समाजी, इक़्तिसादी और समाजी मसाइल पर भी गुफ्तगू की जा रही है। क़ब्ल आज सुबह 8:30 बजे रंग मंदिर से एक शानदार जुलूस सम्मेलन के मुकाम पर रवाना हुआ।
रंग बिरंगे जुलूस में कन्नड़ा तहजीब और सकाफत को बड़े ही खूबसूरत अंदाज में पेश किया गया। कई फोक डांस के जरिए कन्नड़ा तहजीब को भी यहाँ पेश किया गया। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए गुलबर्गा से जवाद मीर की रिपोर्ट।